बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम उमर अत्तारी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक बेहतरीन नुस्खे के साथ। मैदा में जब मुख्तलिफ एसिड्स की तादाद बढ़ जाती है तो वो मैदा में तेजाबियत पैदा करने का बाइस बनते हैं। मैदे में गैस पैदा होती है, बैड ब्रीथ का मसला होता है यानी मुंह से बदबू आती है, उल्टी और मतली की कैफियत पैदा होती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, भूख कम लगती है, गैस की वजह से पेट में शदीद दर्द पैदा होता है, हिचकी लग जाती है, हैजे का बाइस बनती है, मैदे का अल्सर पैदा होता है और मैदे में प्रोबायोटिक्स की कमी हो जाती है। प्रोबायोटिक्स जरासीम को कहा जाता है जो मैदे के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ते हैं। IBS का मसला हो जाता है यानी आंतों में सोजिश पैदा होती है और आंतों के अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है। और इन तमाम अमराज की वजह हमारा रोजमर्रा का लाइफ स्टाइल है। हम लोग इस मर्ज को सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे जैसे ये मर्ज बढ़ता जाता है हमारे लिए बहुत सारे मसाइल जिस्म के अंदर पैदा करता जाता है। खाने पीने में बदपरहेजी और जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल, तेज मिर्च मसालों का ज्यादा इस्तेमाल, चिकनाई वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, जिधर खाना खाया उधर ही सो गए। इसके अलावा अनहेल्दी फूड, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, मंशियात का इस्तेमाल और खाने को अच्छे तरीके से चबा कर नहीं खाया जाता, जल्दी जल्दी में खाना खाया जाता है। और खाना खाते हुए बातों का करना, क्योंकि जब हम खाना खाते हुए बातें करते हैं तो हवा मुंह के जरिए हमारे मैदे में इकट्ठा हो जाती है और ये भी एक बड़ी वजह एसिडिटी को पैदा करने की है। आज मैं आपको इंशाल्लाह एक ऐसी हर्बल रेमेडी और चटनी के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इसको अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लें तो ना सिर्फ इन बीमारियों से जान छुड़ा लेंगे बल्कि मेरा दावा है आप मैदे की 12 किस्म की अमराज को शिकस्त दे देंगे। सबसे पहले खाना मुनासिब मिकदार में लें, आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं और खाना खाते वक्त ज्यादा बातें मत करें। खाने के शुरुआत में पानी का इस्तेमाल करें और दरमियान में करें। खाने के आखिर में पानी का इस्तेमाल कतई तौर पर बंद कर दें, बल्कि खाना खाने के 20 मिनट बाद अच्छे तरीके से पानी पिएं। चटनी के अज्जा नोट कर लें। पुदीना 3 गट्ठी, धनिया आधी गट्ठी, 50 ग्राम अनारदाना, 4 सब्ज मिर्च, 1.5 सेंटीमीटर अदरक का टुकड़ा और 2 जवे देसी लहसुन के। इनको अच्छे तरीके से देसी अंदाज में रगड़ लें और दोपहर खाने के साथ इस्तेमाल करें। खाना हमेशा भूख रखकर खाएं और ओवर ईटिंग से परहेज करें। नुस्खा के अज्जा नोट कर लें। लीमू कमाल हद दर्जा हाजिम होता है यानी ये खाने को हजम करता है, भूख लगाता है, पेशाब के जरिए जिस्म से गंदे और फासिद मवाद को निकालता है, मतली, कै, दस्त, हैजा, पेट दर्द और हिचकी को रोकने के लिए जमाना कदीम से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। बुखार को कम करता है, पेट से कीड़ों को निकालता है और जिस्मानी कमजोरी को खत्म करता है। अजवाइन खाना को हजम करती है, भूख बढ़ाती है। अजवाइन हमारे किचन का एक लाजमी हिस्सा तस्वुर की जाती है। अजवाइन एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक भी होती है। इस बिना पर यह मैदा के अंदर पैदा होने वाले मुख्तलिफ अमराज और मुख्तलिफ जरासीमों को खत्म करती है। 100 ग्राम की मिकदार में आप अजवाइन देसी लें और 100 ग्राम लेमन जूस लें यानी लीमू का निकाला हुआ रस लें और उस रस को इस अजवाइन के अंदर डालकर एक रात के लिए भिगो दें। अजवाइन इस रस को चूस लेगी और सुबह जब आप इसको देखेंगे तो अजवाइन फूल चुकी होगी और उस अजवाइन को तवे को गर्म करने के बाद ऊपर डालें और भून लें। ये याद रखिएगा कि अजवाइन काली ना होने पाए, ब्राउनिश सी सूरत के अंदर ही रहे। उसके बाद इसको सफूफ कर लें और 150 ग्राम की मिकदार के अंदर पुदीना खुश्क। पुदीना हमारे मैदे के अंदर पैदा होने वाली गैस को खत्म करता है और आंतों को मजबूत करता है और जिस्म के अंदर से एसिडिटी को खत्म करने के लिए कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा तस्वुर किया जाता है। 150 ग्राम पुदीना आप सफूफ करके इस जो लीमू और अजवाइन का सफूफ है उसके अंदर मिला दें। तीनों टाइम खाने के बाद आप सुबह, दोपहर, शाम हाफ टी स्पून लें और इंशाल्लाह आप इन मैदे के जुमला मसाइल से छुटकारा पा लेंगे। अगर आप कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं है तो इसके अंदर हस्बे जरूरत काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस हर्बल रेमेडी को घर में बनाएं और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।